बहुत जल्द मैच शुरू हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे कोलकाता की। कोलकाता में रेप मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सीबीआई हाईकोर्ट में अपील दाखिल करेगी। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है सीबीआई फांसी की मांग करेगी। संजय रॉय को उम्र कैद की सजा मिली। निचली अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इस पर अब सीबीआई जो है वो अपील कर सकती है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार की कोलकाता हाईकोर्ट में संजय रॉय को दी गई आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ अपील का विरोध किया है आज। और साथ ही संजय रॉय को पिछले साल कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप मर्डर मामले में दोषी ठहराया गया था। सीबीआई ने कोलकाता हाईकोर्ट से कहा कि केवल अभियोजन एजेंसी ही सजा को चुनौती दे सकती है। मामले की जांच सीबीआई कर रही है, इसलिए राज्य इस मामले में अपील दायर नहीं कर सकता है। और इसी के साथ जस्टिस देवांशु बसाक और जस्टिस शबर रशीदी की बेंच के समक्ष सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि मामले में केवल अभियोजन एजेंसी को ही सजा को चुनौती देने का अधिकार है। और चलिए मामले पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, विस्तार से बताइए सीबीआई का क्या कुछ कहना है। कोलकाता रेप मर्डर केस में अब एक और नया बड़ा अपडेट है ये। देखिए, आरजीकर मेडिकल कॉलेज का रेप एंड मर्डर मामले पर शियालदा कोर्ट की तरफ से आरजीकर मेडिकल कॉलेज का ये रेप एंड मर्डर मामले पर संजय रॉय जो मेन एक्यूज थे उनको दोषी ठहराते हुए उम्र कैद का सजा सुनाया गया है। और इसको लेकर ही वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से एक याचिका कोलकाता हाई कोर्ट में दाखिल किया गया था, जिसमें वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से संजय रॉय का ये जो सजा को खारिज करते हुए संजय रॉय को फांसी का सजा दिया जाए, ये याचिका दायर किया गया था। और इसी को देखते हुए आज कोलकाता हाई कोर्ट का जो डिवीजन बेंच, देवांशु बसाक का जो डिवीजन बेंच, उस डिवीजन बेंच पे इसका हियरिंग था। और हियरिंग के दौरान सीबीआई की तरफ से एकदम ये याचिका को चैलेंज करते हुए कहा गया है कि सीबीआई ये मामले का जांच कर रहे हैं, तो सीबीआई की तरफ से ये याचिका दायर किया जाएगा। ये जो राय दिया गया है, ये जो सजा सुनाया गया है, ये सजा को चैलेंज किया जा सकता है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और सीबीआई की तरफ से ये कहा गया है। दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अंडर में ही आता है आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, और जिस जगह में ये घटना घटा है। और उसके साथ साथ ये घटना का पहला इन्वेस्टिगेशन कोलकाता पुलिस की तरफ से किया गया था। और इसमें ये पूरा घटना में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हुए थे। और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इसमें हस्तक्षेप इसी वजह से कर रहे हैं कि ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जगह का घटना है। तो इसको लेकर जो आज कोर्ट में जो हियरिंग था, उस हियरिंग में चैलेंज और उसका जवाब जो है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। तो इसको सुनते हुए देवांशु बसाक का ये जो डिवीजन बेंच ये पूरा मामले को नया एक डेट दिया है कि सोमवार को ये केस का हियरिंग किया जाएगा। मगर दूसरी तरफ जो सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के ये रेप एंड मर्डर मामले पर शियालदा कोर्ट की तरफ से संजय राय को जो फांसी का सजा नहीं दिया गया है, उसका ये सजा का चैलेंज भी सीबीआई की तरफ से किया जा सकता है। सीबीआई की तरफ से कोलकाता हाईकोर्ट में मूव किया जा सकता है। कोलकाता हाईकोर्ट में सीबीआई अपील रख सकता है कि संजय रॉय को फांसी का सजा दिया जाए, क्योंकि सीबीआई की तरफ से जो एविडेंस सबमिट किया गया है, उस एविडेंस को देखते हुए इसको सीबीआई का जो एडवोकेट, उनकी तरफ से शियालदा कोर्ट में कहा गया था कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। मगर शियालदा कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट आया है, उस जजमेंट में स्पष्ट किया गया है कि ये कोई रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं है। और जो सबूत, जो गवाह सीबीआई की तरफ से पेश किया गया था कोर्ट में, वो देखते हुए संजय रॉय को उम्र कैद का सजा सुनाया गया है। तो इसी को लेकर सीबीआई अभी कोलकाता हाईकोर्ट में मूव करने वाला है। हाईकोर्ट में सीबीआई की तरफ से याचिका दायर किया जाएगा कि शियालदा कोर्ट का ये जो जजमेंट, इसको रिव्यू किया जाए और इसको रिव्यू करते हुए संजय रॉय को फांसी का सजा सुनाया जाए। इसका अपील भी सीबीआई की तरफ से किया जा सकता है। बिल्कुल, हाईकोर्ट की बेंच ने कहा है कि वह राज्य सरकार की अपील स्वीकार करने से पहले सीबीआई पीड़िता के परिवार वालों से भी बात करेगी और संजय रॉय के दलीलों पर भी विचार करेगी। और मामले की सुनवाई जो है वो 27 जनवरी को होगी। लेकिन इससे पहले अगर बात की जाए तो राज्य पुलिस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि पहले एफआईआर यहीं पर दर्ज कराई गई थी, उसके बाद सीबीआई को केस से ट्रांसफर किया गया था। और ऐसे में कानून और व्यवस्था राज्य के अधिकार क्षेत्र में है।
हाँ, एकदम देखिए, ये पूरा मामले पर ये जो इन्वेस्टिगेशन पहले बार कोलकाता पुलिस की तरफ से किया गया था 9 अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज का सेमिनार हॉल के अंदर से जो डेड बॉडी रिकवर हुआ था, उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन वो कोलकाता पुलिस की तरफ से किया जा रहा था और उसके बाद ही कोलकाता हाईकोर्ट का निर्देश के मुताबिक ये केस को सीबीआई को सौंप दिया गया था और उसके बाद कोलकाता पुलिस की तरफ से जिसको गिरफ्तार किया गया था संजय रॉय, उसको भी सीबीआई खुद का हिरासत में लिए थे। सीबीआई हिरासत में लगातार संजय रॉय को पूछताछ किया गया था। उसके बाद करीब 5 महीने 11 दिन बाद ये पूरा मामले पर सजा सुनाया गया है शियालदा कोर्ट की तरफ से और शियालदा कोर्ट की तरफ से ये सजा सुनाने के पहले एकदम 5 महीने 9 दिन के टाइम पर एकदम शियालदा कोर्ट जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज के ये रेप एंड मर्डर मामले पर संजय रॉय को दोषी ऐलान किए, उसी टाइम पर शियालदा कोर्ट की तरफ से स्पष्ट किया गया कि सीबीआई की तरफ से बहुत सारे जो एविडेंस वो एविडेंस सबमिट किया गया है, जिसमें फॉरेंसिक एविडेंस, जिसमें साइंटिफिक एविडेंस, उसके साथ करीब 56 लोगों का बयान भी रिकॉर्ड किया गया है शियालदा कोर्ट की तरफ से। जो गवाह है उस गवाह का रिकॉर्ड भी बयान रिकॉर्ड किया गया है। तो ये सब देखते हुए संजय रॉय को दोषी ठहराया गया है और उनको सोमवार को यानी 20 जनवरी को शियालदा कोर्ट की तरफ से उनको जो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट का सजा वो सजा सुनाया गया है। ये उम्र कैद का सजा सुनाने के बाद लगातार एक चर्चा में आ रहा था, क्या ये घटना में क्या संजय रॉय को फांसी का सजा होना चाहिए था, ये सवाल ही बार बार से उठ रहा था। और इसी को देखते हुए खुद ममता बनर्जी ने भी कमेंट किए थे कि ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया में भी पोस्ट किया था कि ये मामले में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट चाहते हैं कि संजय रॉय को फांसी का सजा मिले और इसी वजह से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कोलकाता हाईकोर्ट में मूव करेगा। और इसी को देखते हुए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया था और उस याचिका के मामले पर ही आज जब सुनवाई हो रहा था उसी टाइम पर ये याचिका को सीबीआई की तरफ से चैलेंज किया गया है और सीबीआई की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि ये याचिका अगर दायर किया जाएगा तो सीबीआई की तरफ से हो या विक्टिम का परिवार, तो ये दोनों की तरफ से ये याचिका दायर किया जा सकता है। इस पे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इस तरीके से याचिका दायर नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरा मामले पर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट किसी भी जगह में पार्टी नहीं थे और इसी वजह से इनका जो अपील को खारिज किया जाए, ये दावा भी सीबीआई की तरफ से रखा गया है। ठीक है रैनिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए, इन जानकारियों के लिए। बढ़ेंगे आगे। महाकुंभ में सीएम योगी ने 54 मंत्रियों के साथ डुबकी लगाई। मंत्रिपरिषद के साथ सीएम